हाय फ्रेंड्स और हाय स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी छोटी प्यारी भाई एंड बहनों। तो मैं हूं जेपी वर्ल्ड। तो आज अपन आपके लिए हमारे नए चैनल पे IUPSC नेमिंग लेके आए हैं। ठीक है, IPSC नेमिंग में कई लोगों को दिक्कत होगा कि ऑर्गेनिक का कैसे नेमिंग करते हैं, तो उसी को हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। जैसे कि मैं आपको इस तरीके का एक कार्बन की चेन दे दूं, या इस तरीके का आपको कार्बन की चेन दे दूं, या फिर इसी तरीके में मैं आपको इस तरीके का जिगजैग दे दूं, या कुछ भी, या इस तरीके का कंपाउंड, या कुछ भी इस तरीके का कंपाउंड दे दूं, तो आपको कंफ्यूजन होता होगा। ठीक है, बेसिक कहीं क्लियर नहीं हुआ होगा, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, भूल गए होंगे, तो आसानी से अपन इन सारी चीज़ों को रिकैप करते हुए, बूस्ट करते हुए सारी चीज़ें लेंगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं और इसके UPSC सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस, उनको आप फॉलो कर लेते हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे। तो समझते हैं इसी सारे रूल्स को, स्टार्ट करें। चलो, तो हमारा पहला रूल आता है कि अपन ब्रांचिंग की नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको मैं इस तरीके का कुछ कार्बन दे दूं, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूं नॉर्मली ब्रांचिंग नंबरिंग करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, ये इधर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन समझ लोगे क्या कि सब कुछ ड्रॉ करूं आपके लिए, समझ लोगे ना भाई लोग। चलो, तो यहाँ पर से अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, या तो आप इसी को इधर साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी नंबरिंग आ जाएगी। या तो अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं अपन। ठीक, आप क्या करते हैं, इसी में से इसी क्वेश्चन में अपन यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, और यहाँ क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को भी नहीं करते हैं, अभी सिर्फ नंबरिंग को थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आप किधर साइड से नंबरिंग करोगे, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको पहले रूल का यही रूल है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ना है। क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना है। तो अगर आप क्या करते हो, इधर से मान लेते हैं एक और कार्बन इधर प्रेजेंट है, ठीक, तो आप इधर से अगर जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और आप अगर इधर से आते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो आप कौन सी नंबरिंग को प्रीफर करोगे, जो मैंने रेड वाली की है, यानी अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करना होता है। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ गई। अब जैसे कि मैं आपको, और तो आप बोलोगे ठीक है, तो अपन ने इधर से नहीं कर सकते थे क्या, इधर साइड से नंबरिंग, ये 5 किए 6 किए, इसको 7 कर देते, इसको 8, ऐसे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इधर से भी जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, दोनों साइड क्लियर है, जा सकते हैं, नंबरिंग दोनों साइड बराबर आ रही है। आप देखो, इसके अलावा अपन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो चीजें, कि आप अगर देखोगे कि अपन इन दोनों में से प्रॉपर सही कौन सा होगा। ठीक है, जाने को दोनों साइड जा सकते हो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की पहली क्राइटेरिया है कि अपने को ये IUPSC सिस्टम का कि ये फॉलो होना चाहिए, तो ये फॉलो हो रहा है। पर यहाँ थोड़ा सा एक चीज गलत है, दूसरा सही है। वो क्या, कि अगर मैं बात करता हूं ऊपर से, ठीक है, मतलब ये वाले चेन इधर साइड जो अपन आए, तो इसमें अपने पास कार्बन की जो ब्रांचिंग है वो कितने कितने कार्बन पे आ रही है, एक तो तीसरे पे आ रही है। ठीक है, इसको रब कर दूं क्या, थोड़ा सा एक नया बनाते हैं, और ये तो, और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ, तो 1 2 3 रेड से करूं और ज्यादा क्लियर होगा, आपको दिखेगा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चल,
तो ये जब अपन ऐसे नंबरिंग किए तो अपन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पास एडिशनली ग्रुप जुड़ रहे हैं। एक तो यहाँ जुड़ रहा है, ये रहा, एक यहाँ जुड़ रहा है, ये एक यहाँ अलग से जुड़ रहे हैं, ग्रुप सी 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 जुड़े हैं। तो हम देखेंगे कि ये कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर पे, एक तो तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये क्या आ जाएगा 3। इसके बाद चौथे कार्बन के साथ आ रहा है 4, इसके बाद 6 कार्बन पे आ रहा है 6। ये आ जाएगा एक साइड से नंबरिंग। क्लियर हुई। अगर अपन इधर साइड वाला फॉलो करते हैं, यानी अगर मैं इसी को चीज को डोनेट करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये वाली चीजें मैं बात कर रहा हूं, इधर साइड जो गए हैं। अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये तीसरे पे एक आ रहा है, ठीक है, और एक फिर 5th पे आ रहा है, और एक क्या आ रहा है 6 पे आ रहा है। ये आपका आ रहा है नंबरिंग। एक साइड ये आ रहा है नंबरिंग और एक साइड करने पे ये नंबरिंग आ रहा है। ठीक, यहीं पास से बेसिक है, और एकदम से बेसिक यहाँ का जो समझ गया वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के हिसाब से। ठीक है, अपन ऐसा करेंगे आपके लिए, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल चीजें और हाई लेवल की, आपकी नॉर्मल बच्चे जो आपके क्लास के हैं उनसे थोड़ा सा हाई आपको बने। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये सारी चीजें वो मार्क खा जाएंगे, आप क्वेश्चंस करके देखना कौन सा है। तो ये आ जाएगा आपका एक ये और एक ये। तो अब मैं बोलूंगा कि दोनों ही लॉन्गेस्ट है, पर किधर साइड जाएं। तो देखो आपको जाना किधर है, आपकी इधर इस नंबरिंग को देखना है। आप इधर देख रहे हो, एक पे तो 3 आ रहा है और इधर साइड भी 3 आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर पहली चीजें मैच करें तो आपको सेकंड पे नहीं जाना है, अब सेकंड पे नहीं जाना है। अगर पहली चीजें मैच कर जाती है तो अपन क्या करते हैं, सम रूल फॉलो करते हैं। यहां पास से मैं आपको लिख देता हूं, सम रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज सम रूल? सम रूल कि अपन ये तीनों चीजों को या जितने भी लोकेंट आ रहे हैं उसको ऐड करते हैं। अब ये बोलोगे ये चीजें क्या है, इसको अगर बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में बोलोगे कि जो एडिशनली ब्रांचिंग होती है इसे अपन लोकेंट बोलते हैं, लोकेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, लोकेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो अपन सम रूल को फॉलो करते हैं और उसमें लोकेंट्स को ऐड करते चलते हैं, L + L + L। तो यहाँ 3 पे आए तो 3 + 5 + 6, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 6 5 में कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 3 14, और इधर साइड ऐड करोगे तो 3 + 4 + 6, 6 4 10 और 10 3 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा कि किधर साइड से नंबरिंग करें, और लॉन्गेस्ट चेन अगर अपने को मिल भी गया तो उधर से अगर अपने पास लोकेंट में अपने को दिक्कत हो रही है तो अपन सम रूल फॉलो करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के बाद सम रूल फॉलो किया जाता है। तो इधर देखोगे 13 आया और इधर देखोगे तो 14 आया। तो अपन कौन सा ग्रुप को फॉलो करेंगे, इधर साइड से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे? तो अपन ये वाला पाथ फॉलो करेंगे। ये जो मैंने इधर साइड क्रिएट किया है ये राइट हो जाएगा, और ये वाला पाथ क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज को एकदम से बेसिक से कवर करो और एक बार लिख लो अच्छे से। ठीक है, सम रूल फेल होगा तो अपन नेक्स्ट क्या करेंगे वो भी देखेंगे। तो एक बार इसको कर लो, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में और इसको आपके क्वेश्चन करा देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अपन जहां पढ़ते थे ना पहले तो वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराते थे कि क्वेश्चन से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि आप अगर कहीं पास गलती करने वाले हो तो कहाँ गलती करने वाले हो, वो चीज़ पता चल जाती है। तो जैसे कि मैं आपको इस तरीके का कुछ दे देता हूँ। ठीक, इधर एक सी, इधर एक सी और एक इधर एक सी दे देता हूँ। एक ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। नंबरिंग कहाँ से करोगे ये करना है आपके लिए। ठीक,
एक इधर सी आ जाएगा, इसको उठा देते हैं। आप देखो आप किधर से नंबरिंग करोगे इसके लिए, और आपको ये वाला फॉर्म डिटेल्स में आता है क्या, ये चीजें आती है, ये वाला डायग्राम अपन का मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन जब पढ़ते हैं तो इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये वाला फॉर्म लीनियर फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए अपन इस वाले फॉर्म को अरेंज करते हैं। तो इसको थोड़ा देर में डिस्कस कर लेंगे, अभी आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो, पर अपन अगली बार से इसी वाले में समझेंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद जैसे कि आपको और ज़्यादा दे देते हैं क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो इस बार एक तीनों को एक एक करके ट्राई कर लो। हो गया कवर? चलो तो आप देखते हैं कैसे आप इसे नंबरिंग करोगे। तो कोई एक कलर वाला उठा लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें मैं डायरेक्टली करेक्ट बताते चल देता हूं, आप उसको चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो अपन किधर से भी चाहे तो कर सकते हैं इस बार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। अब इसी सब में से एक चीज और मैं कॉमन बताऊंगा, जो कि रूल्स वैसे तो है नहीं, बट उन सभी में अपन इसे ऐड करके रूल्स में चलते हैं। ठीक, और इसमें अगर करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं। ठीक है, 7 कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो इधर से दूसरे नंबर पे और इधर से दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, पांचवे पे भी आ रहा है, छठवे पे भी आ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करता तो दूसरे पे आता, तीसरे पे भी आता, चौथे पे आता, पांचवे पे भी, छठवे भी, मतलब दोनों साइड से पैरेलल है, तो आप किधर से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए इसमें। ठीक है, चलो जी, ये भी चीज क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट आता है इसके लिए कैसे करेंगे। तो इधर साइड से अपन इधर साइड से बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे इधर से क्यों नहीं गए, इधर से आप सम रूल फॉलो करोगे तो आपको ब्रेकेज देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे ये आ रहा है और इधर से जाने पे 4 पे ये आ रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट करके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं इधर से जाता हूँ तो अपने को मेरे को 2 पे देखने को मिल रहा है चीजें, इसके बाद 4 पे देखने को मिल रही है चीजें, और इसके बाद 7 पे देखने को मिल रही है। पर इधर से आता उल्टा, ठीक है, तो उधर कितने पे मिलता, एक तो 2 पे मिलती चीजें, इसके बाद 2 3 4 5, एक 5 पे मिलती चीजें, 6 7 और एक 7 पे मिलती चीजें। अगर आप यहाँ सम रूल फॉलो करोगे तो इस वाले पे कितना आ जाएगा, 7 2 9 9 9 4 13 आ जाएगा, और इसके लिए फॉलो करोगे 7 2 9 और 5 14 आ जाएगा। तो कौन सा सही है, ये वाला सही, ये वाला रॉन्ग है। तो अपन जो कभी किए हैं करेक्ट है नंबरिंग। हो गया, चलो एक बार स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसी में एक चीज और रूल से ही ऐड है, रूल से कोई इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, वो है ब्रांचिंग रूल। ठीक है, इसको आप तीसरा रूल मान के चल देना। ठीक है, ब्रांचिंग रूल। ब्रांचिंग रूल के हिसाब से अपन क्या देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग किधर साइड से आ रही है। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग को अपन क्या देंगे, वैल्यू देंगे। वैल्यू देने का मतलब है कि उसे अपन अपने तरफ से प्रायोरिटी देंगे, भैया हाँ ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखते हैं, ठीक है, ये दोनों में तो उतना ज्यादा क्लियरेंस नहीं आ रहा है, ये वाले एग्जांपल पे आप देखो कि इधर से अगर देखेंगे तो नंबरिंग कैसे किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से किया है। तो इसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग को सपोर्ट करने की कोशिश की है। इधर से कर रहे हैं तो देखो एक ब्रांचिंग तो यहाँ आ जाएगी, दूसरी ब्रांचिंग यहाँ आ जाएगी, तीसरी ब्रांचिंग यहाँ आ जाएगी, चौथी ब्रांचिंग यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ 4 ब्रांचिंग अपने को देखने को
मिल रही है। अब ठीक है, अगर मैं यही चीजों को क्या कर देता, इसी चीजों को यहां से कर देता, ठीक है, अगर सॉरी इसी चीज को थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे, इसी चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसी वाले क्वेश्चंस पे ऐड कर देते हैं, इसी वाले क्वेश्चंस पे ब्रांचिंग को कैसे रूल बोल रहा है, ब्रांचिंग रूल कैसे फॉलो करना है। जैसे कि आपका इधर साइड एक आ गया, इधर साइड एक कार्बन दूसरा, इधर साइड कार्बन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 7 और एक और इधर कर देते हैं 8, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आपका 8वां कार्बन भी आ जाएगा। वैसे नंबरिंग करोगे तो अब एक तो इधर साइड से भी करोगे तो 6 7 8 आ जाएगा। तो अब बोलोगे कि किधर से नंबरिंग की जाए, क्योंकि अपन अगर ये वाला रूल फॉलो करते हैं, कौन सा, ये इधर से जाने वाला, तो कितने पे आ रहे हैं, 3 पे एक नंबरिंग आ रही है और एक 4 पे नंबरिंग आ रही है और एक 5 पे आ रही है और हो गया। तो इसको अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 3 7, ठीक है, और 7 5, 7 को एक काम करते हैं, इसको 5 5 10 ले लेते हैं, 10 2 12, 12 आ जाएगा। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, इधर साइड से नंबरिंग कर लो 6 7 8, ठीक है, पर ये लोग बेस्ट लोकेंट ग्रुप का रूल फॉलो करेंगे तो ये फेलियर कहला जाएगा अपने लिए। जैसे कि यहाँ एक और कार्बन जोड़ते हैं, ठीक है, एक और कार्बन जोड़ देते हैं यहाँ पास, ऑलमोस्ट इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही रहने देते हैं, इधर इतना ही रहने देते हैं। हाँ जो है जो इसी को, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, एक तो अगर अपन इधर से इधर आते तो क्या आता, तो पहली बात तो ये जो मैंने नंबरिंग कर दी ये गलत है। कैसे, अपन लोकेंट रूल फॉलो करते हुए इधर से नंबरिंग करते हैं इस बार, ठीक है, तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर से जाने पे 2 पे मिल रहे हैं और इधर साइड से कितने पे मिल रहे हैं, 4 पे मिल रहे हैं, ये वाला पूरा ब्रांच, और इतने पे 5 पे मिल रहे हैं और इतने पे 6 पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 6 6 12, 5 12 5 17, 17, मतलब ये वाला बिल्कुल ही गलत है, गलत है। लोकेंट रूल के सम रूल को फॉलो करेंगे तो ये गलत है, ये राइट है, अभी भी ये राइट है, ठीक है। और एक और नंबरिंग क्या आ सकती है अगर इधर से अपन करें तो, ठीक है, इसी को मैं एक बार और क्वेश्चंस को बना दूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 और इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, ठीक है, और इधर एक कार्बन, कंप्लीट है। अब देखो ब्रांचिंग रूल, सॉरी इस रूल, इस साइड से अगर नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, आएगा नंबरिंग पे। अब देखो इधर साइड से अगर रूल पे गौर करा जाए तो दूसरे पे आ रही है कहानी और इसके बाद चौथे पे आ रही है कहानी, और बस इसके अलावा और कहीं एक, हाँ एक कार्बन यहाँ 5वें पे लगाना भूल गए अपन, यहाँ एक कार्बन है तो 5वें पे आ रही है कहानी और एक 6वें पे भी लगा, तो यहाँ इधर साइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर ऐड करोगे तो 6 4 10 10 5 15 2 17, इधर साइड से भी 17। तो अगर सम रूल को देखा जाए तो ये चीजें सही लग रही हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा बट प्रैक्टिस से अपन करते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा ये सारी, ठीक है। एक बार अपने क्लास के बाद एक बार और बैठ के आप सारी चीजें एक बार कंसीडर कर लेना खुद से, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो फिर से लेक्चर को एक बार 2 4 या 4x में देख लेना, जल्दी ऐसे में, और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं, चलो ठीक है।
अपन और एक्साइटिंग करते हैं ऐसे। तो आपको इधर साइड से 17 दिखा, इधर साइड से 17 दिखा और इसमें 12 दिखा, तो अगर सेकंड रूल को, सम रूल को फॉलो किया जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, बट मैं बोलूंगा ये बिल्कुल गलत है। अपन सेकंड वाले लॉ को तोड़ सकते हैं थर्ड वाले के लिए, ब्रांचिंग के लिए, यानी जिधर साइड से मुझे ब्रांचिंग ज्यादा मिलेगी मैं उधर साइड से उसे प्रिफर करूंगा एज माई चैन, एज अ पेरेंट चैन की तरह। ठीक है, मेन चैन मैं पेरेंट चैन किसको कंसीडर करूंगा, जिधर साइड मुझे ज्यादा ब्रांचिंग मिले। तो मतलब ये एक हो सकता है राइट मेरे लिए, और एक ये भी हो सकता है, क्योंकि इधर 17-17 दोनों चीजें फॉलो हो रही है। तो अब देखेंगे ब्रांचिंग किधर ज्यादा है, तो ये वाली चीजें तो अभी रॉन्ग हो गई है क्योंकि ब्रांचिंग रूल को फॉलो किए अपन ने। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पास से देखते हैं, तो यहाँ पास कितने पे आ रहे हैं, 2 पे एक ब्रांचिंग आ रही है, मतलब दोनों पे 17 कर रहे हैं, तो 2 पे ही ब्रांचिंग आ रही है। ये सारी चीजें दोनों साइड के लिए सेम नहीं है, देख रहे हैं सेम है, बट एक चीज क्या है, अपन देखेंगे ब्रांचिंग किधर साइड ज्यादा मिल रही है, क्योंकि सारी की सारी चीजें देखने पे सम रूल भी देखने पे बराबर आ रहा है, पर अपन अब ये देखेंगे ब्रांचिंग किधर ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग, चलो गिनते हैं। तो एक ग्रीन कलर उठाते हैं यार इसको समझने के लिए, तो आपको और ज्यादा देखो, एक तो ब्रांचिंग आपको यहाँ, दूसरा ब्रांचिंग यहाँ, ठीक है, तीसरा ये पूरा ब्रांचिंग एक हो जाएगा आपके लिए, चौथा ब्रांचिंग यहाँ, पांचवा ब्रांचिंग यहाँ। तो यहां से कितने ब्रांचिंग देखने को मिला, 1 2 3 4 5 ब्रांचिंग देखने को मिला। इस वाले पे कितने ब्रांचिंग है, 5 ब्रांचिंग है। और अगर अपन इधर से रूल को फॉलो करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 ब्रांचिंग यहाँ, 2 ब्रांचिंग यहाँ, 3 ब्रांचिंग यहाँ, 4 ब्रांचिंग यहाँ, यानी यहाँ टोटल 4 ही ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। यानी इस रूल को मैं नहीं दूंगा, मैं ये वाली चीजों को फॉलो करूंगा, मतलब नंबरिंग शुड बी माई लाइक दिस। ठीक है, नंबरिंग मेरा ऐसी होनी चाहिए। तो ये वाली चीजें बिल्कुल करेक्ट आ जाएंगी नंबरिंग के हिसाब से, यानी ब्रांचिंग रूल को फॉलो करते हुए। तो यहां तक की कहानी समझ आई, ब्रांचिंग रूल आई थिंक सो समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए जी, हाँ जी, आ गया जी, आ गया। तो अब कुछ अलग सा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, नॉर्मल बच्चों और बेसिक थोड़ा सा एडवांस बच्चों में पढ़ने से। ठीक है, अच्छा कोचिंग क्लासेस में इसी टाइप के कॉन्टेक्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मेरा यही रहेगा आपके लिए कि आपको मैं बेस्ट कंटेंट एट अ फ्री कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकूं, बट आपको सिर्फ एक चीज करना होगा, मेरे जैसे ही और बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट है भाई लोग, तो आपको सपोर्ट करना होगा। हम जैसे कुछ टीचर्स को अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम और अच्छा दे कर सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए जी, ठीक है, तो इतनी चीजें समझ आई। अब इससे रिलेटेड एक आध दो आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, तो आप और ज्यादा इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, इसको वापस रिवाइज करना है क्या, एक बार देख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपका पहला रूल क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करना है, तो अपन ने लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट किया, तो इधर से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, और पीछे से भी कर रहे थे तो उधर से भी आ रही थी। तो अपन ने क्या किया, पहला रूल तो फॉलो कर लिया, बट दूसरा रूल क्या बोलता था, वो होता था हमारा सम रूल। सम रूल जब हमने फॉलो किया तो वो उसमें हमारा इधर वाली चीजें बिल्कुल सही बता रहा था, ये वाले बोल रहा था ये वाला पाथ आप फॉलो करो, बट हमने बोला कि ठीक है अपन तीसरा ब्रांचिंग रूल इसमें देखते हैं। ब्रांचिंग रूल एडिशनल रूल है, ठीक है, आप अगर ब्रांचिंग रूल ज्यादा फॉलो हो रहा है तो आप ब्रांचिंग रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर ब्रांचिंग रूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आप क्या सेकंड सम रूल को ही बस फॉलो करके काम चलाओगे। ठीक है, तो सम रूल पे तो अपन को देखने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपन ने ब्रांचिंग रूल देखा, ब्रांचिंग रूल के थ्रू अपन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं तो और समझ आए, आपको अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। जैसे कि आपके पास क्या दिया है,
पा 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 पा। ठीक है। और अब इसी तरीके से अगर आपको छोटा सा कंपाउंड देता हूं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसे प्लीज ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करने के बाद पॉज करके प्लीज करो, ताकि आपको समझ आए आप किक कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तभी थोड़ा सा और आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, हो गया। चलो जी, वेरी गुड। जिसने जिसने ट्राई किया, बना हो या ना बना हो, पर ट्राई मस्ट जरूरी है। ट्राई ट्राई ट्राई। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही बोल देते हैं, ट्राई ट्राई करो। ठीक है, अपन ड्राइव नहीं, ट्राई ही करना है अपने लाइफ में। ट्राई करने से सक्सेस मिलती ही है। आप देखते हैं इधर से अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, और इधर जाएंगे तो 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो ये भी एक है। दूसरा है, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। ठीक है, और इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो अपन इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अपन किधर साइड से नंबरिंग करें ताकि आपको मैक्सिमम चैन भी मिल जाए, मैक्सिमम कार्बन भी मिल जाए, और अच्छा खासा प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाए। तो देखो नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए। तो नंबरिंग अगर मैं इसको मैक्सिममली कर देता हूं इधर साइड से, ठीक है, ठीक है, इधर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं ताकि आपके पुराने रूल्स भी टूटे ना। ठीक है, इसमें और एक्सपेक्टेशंस के सबको आगे आगे करके लेते चलूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर साइड से नंबरिंग करता हूँ, किधर साइड से नंबरिंग करते हैं, इसको इधर साइड से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। इधर साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो आप देखो एक में 9 आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप कौन से रूल्स को फॉलो करोगे, देखो आप कौन से रूल्स को फॉलो करोगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और आपके ऊपर जैसे आप चूज करते हो उसके हिसाब से आपके आंसर्स बनेंगे। तो अपन यहां पर देखो एक रूल ब्रेक कर रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन का, बट दूसरा ब्रांचिंग का फॉलो हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग के रूल को फॉलो करने के लिए पहला रूल नहीं ब्रेक करते हैं। ठीक है, पहला रूल अपन नहीं ब्रेक करेंगे, तो अपन क्या से नंबरिंग करेंगे, इधर ही साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली नंबरिंग को छोड़ दो, ये चीज आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अभी नेमिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे सम रूल आप फॉलो करके देख लो, इधर कितना आ रहा है, 2 पे आ रहे हैं, और इधर 2 पे 4 पे और 6 पे आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 2 12 आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे कहाँ नहीं आएगी, इसके बाद 5 6 पे आएगी, 4 6 और ये कितना आ जाएगा, 4 के बाद 6 7 8 पे आ जाएगी। तो ऑफकोर्स इसको ऐड करने पे तो और ज़्यादा वैल्यू आएगी, मतलब यही वाली चीज़ें राइट है। तो इसी साइड से नंबरिंग करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अपन एक बार स्पेशल केस के साथ अलग से भी आगे वाले क्लासेस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इसकी दिक्कत मत करना कि कोई कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी। तो पहले रूल को आपको फॉलो करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल। ठीक है, चलो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो किधर आएगा, 1 2 3 4 नहीं 4 5 ब्रांचिंग भी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे दूसरे पे आ रहा है, इधर साइड से भी दूसरे पे आ रहा है, इधर साइड से 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है। तो अपन यही सही है,
सही कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 2 रूल्स, आई थिंक सो सॉल्व हो चुके होंगे। और आपके ही बुक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो कृपया आप उन्हें ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही रूल्स को रखते हैं, और आगे लेक्चर्स में आते हुए हम और आपके लिए रूल्स इसमें ऐड करेंगे, और नंबरिंग इन, एन, आइन या मीथेन जो अपन इसका नेमिंग करते हैं वो भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू, अगले लेक्चर पे भी आप आओगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, और हमारे क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ऑन स्टडिंग। चलो।